हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल विद्यार्थी दृष्टि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय प्रताप। तो चलिए शुरू करते हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जैसे लाइब्रेरी में जितने भी मेरे दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि भाई, जितने भी फ्रेंड्स हैं कह रहे हैं कि मॉक में नंबर नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं। मॉक हर वीक लगा रहा हूँ, सिलेबस भी सारा कंप्लीट कर लिया है, टॉपिक वाइज पढ़ लिया है, लेकिन मॉक में नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या करें? कुछ ऐसे जो फ्रेशर हैं, जो नए आए हैं, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि भाई पढ़ तो मैंने लिया, आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया, जितना पढ़ लिया उससे भी क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें? तो उसी पे बात आज मैं करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कुछ की पॉइंट्स बताऊँगा आपको, वो फॉलो करने हैं और वीडियो के अंत तक बने रहना आप। जैसे जब मैं की पॉइंट बताता हूँ, आप उन्हें एक डायरी में नोट कर लो और निश्चित रूप से उन की पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे, निश्चित रूप से आपके मॉक में नंबर इंक्रीज़ होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। ये रामबाण तरीका है जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है और मेरे खुद के नंबर ऐसे ही इंक्रीज़ हुए हैं मॉक में। और जब मॉक में नंबर इंक्रीज़ नहीं होते तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। जब मॉक में इंक्रीज़ होने लगे आपके नंबर तो स्वतः ही कॉन्फिडेंस आता। आप हर वीक ये सोचोगे भूखे की तरह एकदम से कि भाई मॉक कब आए, कब वीकली टेस्ट में लगाऊँ, तो उसका आप इंतज़ार करते हो। तो भाई शुरू करता हूँ। कोई जैसे आप अभी वर्तमान में जैसे चल रहे हैं, यूपीएसआई है, यूपी कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस है, यूपी ट्रिपल एससी पैट है, तो इसके जैसे मौका आप लगा रहे हो। तो मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मौका लगाया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्या है कि 1.5 घंटे का समय है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन आते हैं। 50 नंबर की तुम्हारी जीएस हो गई और 50 नंबर में 10 का कंप्यूटर और 40 बचे 40, जिसमें से 15 का मैथ है और 25 की रीजनिंग है। तो आपने जैसे मॉक लगाया, आपके नंबर उसमें बने 50, तो आप डिमोटिवेट हो गए। अगला मॉक उस आपने खोल के ही नहीं देखा, एनालिसिस किया ही नहीं कि भाई नंबर ही नहीं बने, क्या देखना। तो फिर आपने अगले वीक लगाया एक मॉक टेस्ट, आपके नंबर उसमें और 5 कम हो गए, 45 हो गए, तो और ज़्यादा डिमोटिवेट। अगले मॉक लगाया, आपके नंबर बन गए उसमें 75। आप बड़े खुश हैं, भाई ये बढ़िया है, ये देखो ठीक है। आप एक एक क्वेश्चन 10 बार खोल के देख रहे हैं और कह रहे हैं अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं। तो ये ऐसे करोगे तो नहीं, मतलब चाहे आपके मॉक में नंबर कम आए चाहे ज़्यादा आए, आपको एनालिसिस सारे मॉक करने हैं। चाहे कम ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको बस ये चेक करना है कि मैंने अटैम्प्ट किए कितने हैं, इनकरेक्ट कितने हैं, करेक्ट कितने हैं और अनअटेम्प्ट में कितने हैं। तो पहले आप जैसे एक डायरी ले लो, उसमें नोट्स करो, नोट ये करो। हर वीकली टेस्ट में आपको ये चिंता होनी चाहिए कि आगे वाले जब भी मॉक में दूंगा तो ये टॉपिक जो अभी गलत हुए हैं, इनसे कोई टॉपिक गलत ना हो। अब इनसे अगर संबंधित कोई क्वेश्चन आया तो वो गलत ना हो भाई, ये करना है आपको। जैसे आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आया, मैथ का जैसे आपने खोला, करेक्ट वाले सारे देखने हैं आपको कि कितने करेक्ट हैं। आपको जो तुमने किए हैं वो सारे करेक्ट हैं और उन्हें चेक करना है। फिर आप गए इनकरेक्ट वाला पोर्शन खोलेंगे। आप इनकरेक्ट में देखेंगे कि भाई मैंने एवरेज पढ़ भी लिया है, उसके बावजूद भी एवरेज के क्वेश्चन गलत हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया है, वो भी गलत हैं 1-2। और आप फिर आते हैं जीएस में आपने जैसे देखा कि पॉलिटी कोई क्वेश्चन है, सब मान लिया आपने राष्ट्रपति संबंधित कोई क्वेश्चन आया, आपने वो भी पढ़ रखा है लेकिन उसके बावजूद भी गलत हो गया, वो भी नोट कर लो एक डायरी में। फिर आप रीजनिंग में जैसे डायरेक्शन से संबंधित कोई क्वेश्चन है, वो भी गलत हो गया, वो भी एक डायरी में नोट कर लो आप। उसके बाद आप चलते हैं कंप्यूटर गए, आपने देखा कि भाई मेल से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था और वो आपसे गलत हो गया, वो भी नोट कर लो डायरी में। अब करना क्या है कि अगले मंडे से जो इनकरेक्ट गए हैं, जैसे आपका एक मैथ से कोई क्वेश्चन एवरेज से गया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस से गया है, तो आपको पहले उस पर काम करना है। प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी आप कोई भी बुक हो आपके पास, में कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको, चाहे कोई भी बुक हो, एच.डी. यादव हो या आर.एस. अग्रवाल हो, उनमें से आप जितने भी क्वेश्चन हैं, संभवतः जो पहली एक्सरसाइज दी गई है उसमें से आप जितने भी क्वेश्चन हैं एवरेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, वो सारे कर लो। अब दूसरे नंबर पे आप आते हैं जीएस में। जैसे पॉलिटी का राष्ट्रपति संबंधित कोई गलत है,
तो आप पॉलिटी में पहुँचो, पॉलिटी में राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे रट लो, आप उनका रिवीजन करो। उन्हें रिवीजन करने के बाद फिर आप कंप्यूटर में पहुँचो, मेल से संबंधित कोई क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है आपने नोट्स बनाए होंगे उनमें मेल पढ़ो, पूरी मेल से संबंधित या इंटरनेट से जो भी है वो पढ़ लो। उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्शन से संबंधित रीजनिंग पे आते हैं, रीजनिंग में डायरेक्शन पढ़ लो सारी। फिर उसके बाद आपको वो करना है कि अब कुछ नया पढ़ना है, अब कुछ नया पढ़ो, इससे पहले कुछ मत नया पढ़ो। जो मॉक में गलत हुए उन्हीं को सॉल्व करो जितने भी गलत हुए। हम अनअटेम्प्ट वाले में देखते हैं, अनअटेम्प्ट में क्या करना है। अनअटेम्प्ट में जैसे करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन है और जीएस का, या फिर मैथ में कोई अनअटेम्प्ट में जैसे सीआई हो गया या 2D 3D से कोई क्वेश्चन हो गया, फिर उस पर देखो कि ये सब जो रिवीजन हो गया, अब 2D 3D देखता हूँ मैं, उससे संबंधित क्वेश्चन है तो वो 2D 3D वाले देख लेता हूँ। और उसके बाद क्या करना, जैसे जीएस में आए हैं आप, नदियाँ नहीं पढ़ रखी हैं समझो, तो फिर नदियाँ पढ़ो आप। उसके बाद नया आप कुछ पढ़ो, वरना रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन नया तो थोड़ा पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। रिवीजन हमेशा करते रहना, चाहे कोई सब, जैसे और यूपी का एग्ज़ाम हो या कोई सा भी, तो सेम कोई भी मॉक लगाओ, सेम ट्रिक यही अपनाओ, निश्चित रूप से आपके मॉक में नंबर बढ़ेंगे। और हाँ, धैर्य रखना, ये नहीं कि आज आपने एक भी वीकली टेस्ट लगाया, आपने उसी में ये अप्लाई किया और शायद रिजल्ट की कामना कर रहे हो, ऐसे नहीं। 1 या 2 मॉक देख लो, समझ लो आपने जैसे एवरेज से कोई पढ़ लिया आपने, अगले मॉक में एवरेज से आया ही नहीं कोई क्वेश्चन, आया एवरेज से, वो थोड़ा मेथड अलग हो गया, मान लो मिक्सचर एलिगेशन वाला, उससे कुछ 2-4 क्वेश्चन बढ़ गए, तो फिर आपका बोलोगे यार नहीं हुआ मॉक में ना। तो धैर्य रखना, धैर्य रखोगे तो निश्चित रूप से आप 1 या 2-3 मॉक जो भी है उसमें आप धैर्य रखो, बढ़ेगा। जैसे कबीरदास ने बहुत सुंदर बात बोली है कि धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रितावे फल होए। तो धैर्य बहुत ज़रूरी है, किसी भी फील्ड में हो आप, धैर्य बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, और मैंने और कोई सुझाव अगर चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कुछ पुराने हैं होंगे तो वो कह रहे होंगे भाई टाइम कम पड़ जाता है, क्वेश्चन तो आते हैं। तो उसके लिए मैं आगे कोई वीडियो बनाऊंगा, आप बताना अगर ज़रूरत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और टेलीग्राम का लिंक है उसे भी फॉलो कर लो, जिस पे मैं करंट अफेयर और क्विज से संबंध में डालता हूँ। ज़रूरी मतलब इम्पोर्टेंट, मुझे जो ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम में आने लायक है, तो मैं वो ज़रूर उसमें डालूँगा। टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर लीजिए उसको। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्ते, राम राम।